हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के सीरीज़ में आज हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक है वेरी वेरी इजी टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही होता है अनदर टॉपिक में। जैसे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपका डिफरेंशिएशन कहीं बेस्ड है, और साथ ही साथ आपका इंटीग्रल कैलकुलस, दैट मीन्स इंटीग्रेशन, उसमें डेफिनिट भी है एंड डेफिनिट भी है, एरिया इनक्लोज बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपका डिफरेंशिएशन पे बेस्ड वेरी सिंपल टॉपिक, हर बच्चे इसको समझ जाते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी किए थे। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक प्रूव किया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वही चीज़ आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहे हैं। कुछ इसके स्टैंडर्ड फार्मूलीज भी हैं और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, सम स्टैंडर्ड फार्मूलीज, सब स्टैंडर्ड फार्मूलीज में सबसे पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन एक्स। वो किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स का। कैसे, इसका प्रूव है, इसका प्रूव तो किए हुए हैं, और जितने भी हैं डिफरेंशिएशन का वो सबका प्रूव है और पॉसिबल है। उसी को तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x। एंड कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर tan एक्स होता है, इसका मतलब है कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स। जब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पार्ट करेंगे वहाँ पर यही सब चीज़ देखेंगे। ओके, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन के वेल स्टैंडर्ड फार्मूलीज हैं। थोड़ा सा अलजेब्रिक भी देख लेते हैं। क्या है अलजेब्रिक में, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x एंड x टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब डिफरेंशिएशन इसी का स्टैंडर्ड है आपका, थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स जब भी लिखते हैं विथ बेस ई रहता है। यदि विथ बेस ई नहीं हो, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो फिर उसको बेस एक्सचेंज फार्मूला करके हम लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब बेस ई हो तो 1/x होता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ बेस, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो e टू द पावर x ही होता है। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a। a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a is positive but not equals to 1। ओके, ये रहा थोड़ा सा आपका अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा सा आप मेमोरी में रखिए। ओके, अब आते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/1 - x² अंडर रूट।
ओके। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन। ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली आपका सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स का देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/x स्क्वायर -1 दिस। और कोसेक इनवर्स एक्स का इसी में माइनस लग जाएगा आपका। ओके। थोड़ा सा इस चीज़ और इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए। जो टर्म सी से स्टार्ट है उसके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आ रहा है, चाहे इनवर्स की बात हो चाहे इसका बात हो। और सबसे वेल नोन आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। ओके। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा रब करते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सिंपल आपका यदि कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx प्लस gx हो या fx माइनस gx हो, तो dy अपॉन dx क्या होता है, f डैश x प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके। ये जो है d ऑफ fx अपॉन dx है। डेट मीन्स f डैश x को लिखने का तरीका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन dx। ये लिखने का तरीका है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। एक्चुअली ये जो है ये इसी के बराबर है। यदि यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x है, तो यदि प्लस में है तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे कॉस x का डिफरेंशिएशन। तो सिंपल से जो पहला अलजेब्रिक ऑपरेशन है आपका वो क्या है, प्लस एंड माइनस का। उसके बाद यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो। यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, डेट मीन्स y इक्वल्स टू u इंटू वी हो। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। किसी एक फंक्शन को आप बाहर रखिए, जैसे u को बाहर रखें तो v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स प्लस v को बाहर रखें और u का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ठीक है। यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन हो u v एंड w, आप चाहते हो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स होगा, u v को बाहर रखिए, w का डिफ्रेंशिएशन dw बाई डी एक्स। u और v को बाहर रखें, u और v को, अब v और w को बाहर रखिए, u का डिफ्रेंशिएशन और u एंड w को बाहर रखिए, v का डिफ्रेंशिएशन। ओके। यदि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो तो हम लोग ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके। यदि आपका डिवीजन हो, डिवीजन मतलब y इक्वल्स टू u बाय v हो। ओके। यदि y इक्वल्स टू u बाय v हो तो यहाँ से dy बाई डी एक्स होता है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको आप स्क्वायर कीजिए। ओके। और इसी को आप पहले लिखिए और लिखिए डी यू बाई डी एक्स माइनस v को आप बाहर रखें, अब u को बाहर रखिए, डी वी बाय डी एक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज होता है डिफ्रेंशिएशन का यदि डिवीजन में हो तो।
ओके, आप इसको इसी बेसिस पे कर सकते हैं। एक बार 1/v को बाहर रखेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर रखेंगे, 1/v का डिफरेंशिएशन। इसके लिए चेन रूल का जानना जरूरी है। ओके, तो चेन रूल क्या होता है इसको भी हम लोग बताएंगे। तत्काल हम लोग इसी चीज को देख रहे हैं। देखिए, यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस था, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे है, ये 3 फंक्शंस हैं। इसको आप एक तरीके से लॉगरिथम से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉगरिथम को जानने के लिए चेन रूल का जानना जरूरी है। चेन रूल क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, चेन रूल क्या होता है। जैसे देखिए, चेन रूल क्या होता है, कहती है y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स है। ओके, हम तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन ऑफ कॉस एक्स को चाहते हैं आप डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, कॉस एक्स। जो चीज है यहां पे उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, dy बाय dx। तो यहां पे लिखा है डी ऑफ साइन कॉस एक्स अपॉन dx। ठीक है, जो यहां पे है वो यहां पे रहता तो आसानी हो जाता है। इसी के लिए हम लोग चेन रूल का उपयोग करते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखिए, dy बाय dx इक्वल्स टू डी ऑफ साइन कॉस एक्स अपॉन डी ऑफ कॉस एक्स इंटू डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन एक्स। ये जो बना चेन की तरफ बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। अब देखिए, डी ऑफ इसके रिस्पेक्ट में रहता तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होगा, इसलिए साइन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, कॉस ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल, मतलब चेन की तरह हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे आपका देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हैं। यदि आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एक अनदर मेथड है आपके पास। वो कौन सा मेथड है, लॉगरिथम। हम लोग क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड। तो यहां से क्या होगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग u v डबल होगा। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू log u log v प्लस log डबल। सब का बेस e है। ओके, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d ऑफ log y x d ऑफ log u x प्लस d ऑफ log v x dx d ऑफ log w अपॉन dx। ऐसे कर सकते हैं। अब आपको log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है। ओके, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं चेन रूल के बारे में, d ऑफ log y, यहां पर लिखेंगे dy और अपने मन से लिखेंगे यहां dy अपॉन dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यही चीज तो हम लिखे हैं। यहां से हो जाएगा d ऑफ log u du बाय dx। सिमिलरली आप इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/y dy बाय dx। यहां से हो जाएगा 1/u du बाय dx, 1/v dv बाय dx प्लस 1/w dw बाय dx।
अब क्या कीजिए, इस y से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो ये यहाँ से y गायब हो जाएगा, यहाँ पे y बन जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे y। तो बताइए y किसके बराबर है, u v w। तो y अपॉन v क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से u है यहाँ पे तो v w, और देखिए du बाई डी एक्स, y बाई v तो u w dv बाई डी एक्स, और y बाई w u v dw बाय dx। अभी जो हम लोग लगाए थे प्रोडक्ट रूल्स, इसको आप लॉगरिथम के बेसिस पे भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यदि आपको ऐसा कोई फंक्शंस दे दिया जाए जिसका आपको डिफरेंशिएशन करने पूछा जाए, तो लॉगरिथम ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। कैसे, जैसे आपको दे दिया गया है y इक्वल्स टू x टू द पावर x, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस e, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, log y log x टू द पावर x। तो यहां से log y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x log x, ओके। ये मान के चलता हूं, यहां पर भी e है और यहां पे भी है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, चेन रूल लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 बाय y dy बाय dx। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन आपका ये है, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा log x को बाहर रखते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1, और x को बाहर रखते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये और ये कैंसिल, ओके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y से मल्टीप्लाई कर देंगे x टू द पावर x 1 प्लस log x। दैट मीन्स आपका लॉगरिथम इज द इम्पोर्टेंट, चेन रूल भी इम्पोर्टेंट है और लॉगरिथम भी इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए उसके बारे में क्या कहता है वो, ओके। तो जैसे y इक्वल्स टू साइन t दिया है और x इक्वल्स टू tan t दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। x और y में रिलेशन दिया रहता तो आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब आप क्या कीजिए, इस लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। अगेन आप इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, ओके। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए गए, ओके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos t अपॉन sec स्क्वायर t। ये रहा आपका dy बाई डी एक्स, ओके। यदि आपसे एक टर्मिनोलॉजी और यूज करता है, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है आपका, वो होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये जो आपका है ना, ये x का होल स्क्वायर है ना, या d का होल स्क्वायर है, ये डबल डेरिवेटिव का नोटेशन है, इसको याद रखिएगा, ये डबल डेरिवेटिव का नोटेशन है, ओके।
तो यदि आपके जैसे ये क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। लेकिन यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व है, इस टाइप का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो आप इससे 2 बार डिफ्रेंशिएट और इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? यदि आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका होता है माइनस साइन टी, और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे किससे? चेन रूल से। पहले सेक स्क्वायर टी को सेक टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 सेक टी हो जाएगा, और सेक टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक टी इंटू टेन टी। यदि आप इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स होगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि यदि आपको यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, जैसे इससे पूछ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इसको क्या चीज से डिफ्रेंशिएट करना है? इसको आप लिखिए सेक क्यूब टी, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है सेक क्यूब टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये इसके इक्वल है। दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये और ये आ गया। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है डी सेक क्यू टी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे। और इसको तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कैसे? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 3 सेक स्क्वायर टी, और फिर सेक टी का डिफ्रेंशिएशन सेक टी इंटू टेन टी, और यहाँ से आपका डी एक्स बाई डी टी सेक स्क्वायर टी दिया हुआ है तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी, यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यदि आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो और डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो आप ऐसे कीजिए। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है y इक्वल्स टू e टू द पावर एन एक्स, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। दैट मीन्स अब आप डी वाई बाई डी एक्स का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताइए, और डी एक्स अपॉन डी वाई का एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आप बताइए। तो देखिए y इक्वल्स टू एन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर एन एक्स इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा n। ओके, सबसे पहले हमने इस टोटल को इसके रिस्पेक्ट में किया, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और इस पे जो पावर आपका था उसको आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो n हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग अगेन इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। n कांस्टेंट है, आप उसको बाहर रख लीजिएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। e टू द पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर एन एक्स इंटू एन, तो एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये रहा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो पहले डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे, तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर एन एक्स है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log y इक्वल्स टू एन एक्स log e विथ बेस e, दोनों तरफ log ले लिए तो यहाँ से log y एन ई टू द पावर एन एक्स का लॉग लेंगे तो एन एक्स इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपका ये 1 हो गया। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो log y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बाय वाई एन डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम लोग अगेन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो देखिए यहाँ पे y टू द पावर -1 है, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे अपॉन dy इक्वल्स टू n डी स्क्वायर एक्स अपॉन dy स्क्वायर। ओके, अब आप ये तो आ गया। अब y टू द पावर -1 x टू द पावर -1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें हो जाता है -1 y पे पावर n -1 इक्वल्स टू n डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। वैसे भी हमें याद है 1/y का डिफ्रेंसिएशन -1/y स्क्वायर होता है, ये याद रखिए, मैं तो एक प्राइमरी तरीके से बनाया हूँ। तो यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -y स्क्वायर इंटू n। ओके, ये रहा आपका एक और ये रहा आपका एक। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स इंटू यहाँ से आपका हो गया -1/y स्क्वायर इंटू एन, एन और एन कैंसिल, और ये आपको y के इक्वल ही है। एक यहाँ से ये और ये कैंसिल, आपका जो हो जाएगा n y, या आप लिख सकते हैं -n e पे पावर -nx। ओके, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल्स। देखिए ये क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ dx अपॉन dy विथ रिस्पेक्ट टू y इस फॉर्म में से क्या होगा। दैट मीन्स dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x एंड dy बाई dx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब यही हुआ। ओके, और इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका आंसर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है जो हम लोग नॉर्मली करते आते हैं। इसका मतलब ये रहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है आपको। ओके, अब आप चेन रूल के बारे में सोचिए। कैसे चेन रूल के बारे में सोचे, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आप इसी चीज को लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ओके। अब हम लोग x, क्योंकि इसका तो हम जानते हैं। ओके, नहीं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप अब यहाँ पे लिखिए डी वाई बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, आप ये जो लिखे हैं अपने मन से यहाँ पे लिखिए डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। देखिए आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके फाइनली वही तो रहा आपके सामने। और अभी जस्ट आपको बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो -1/x स्क्वायर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 अपॉन इसका होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विथ -1 साइन। ये नॉमरेटर में जाएगा, कितना पावर हो जाएगा, -2।
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स टू द पावर -3 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? y is the functions of x, okay, and log of x plus y minus 2xy equals to 0. Find dy by dx at x equals to 0. ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस वाई क्योंकि आप x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल्स क्या होगा? x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 0। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ x 0 है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, ये टर्म गायब हो जाएगा आपका और ये भी टर्म गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 1। अब लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर y का वैल्यू के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x 0 तो y भी 0। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको जो कंडीशन दिया हुआ है x इज द फंक्शन ऑफ y, तो सबसे पहले आप x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कीजिए। जैसे ही x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा log y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो log y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। ओके, दैट मीन्स इस फंक्शन में आपको y इक्वल्स टू 1 पुट करना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। यदि आप y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा -1। और IIT JEE का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस चीज़ को समझते हैं तो -1 भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। दिया रहेगा क्या? ये IIT का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको सावधानियों से करना है। और डिफरेंशिएशन आसान टॉपिक होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन के बेस पे जो टॉपिक्स सॉल्व होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए डिफरेंशिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।